रसोई पर महंगाई की मार, सब्जियों से दाल, तेल और चीनी तक दाम बढ़े, बिगड़ा घर का बजट। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज की बात। महंगाई को लेकर इस वक्त आम आदमी की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सब्जियों से लेकर दाल, खाद्य तेल, चीनी और मसालों तक कई जरूरी सामान की कीमतों में तेजी बढ़ गई है और साथ ही रसोई का बजट भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि त्योहारों का मौसम सामने है और इसी दौरान खाने पीने की जरूरी चीजों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, जिससे परिवार पर अतिरिक्त खर्च का दबाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकारी प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के 25 अगस्त 2026 के अखिल भारतीय औसत खुदरा आंकड़ों के मुताबिक अरहर की दाल करीब 122 रुपए प्रति किलो हो गई है, उड़द 122 रुपए किलो, मूंग दाल 111 और मसूर दाल करीब 99 रुपए प्रति किलो रही। वहीं सरसों के तेल में भी बढ़ोतरी दिखाई दी, वो 198 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। मूंगफली का तेल करीब 206 रुपए प्रति लीटर और सूरजमुखी तेल करीब 191 प्रति लीटर के औसत स्तर पर दर्ज किया गया। वहीं प्याज ने भी परेशानी बढ़ा दी है। रसोई की सबसे जरूरी चीजों में शामिल प्याज की कीमत में भी बढ़ोतरी देखी गई है। 25 अगस्त के सरकारी औसत आंकड़ों में प्याज करीब 44.72 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि टमाटर करीब 38.82 रुपए और आलू करीब 22.47 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में प्याज की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त तक देश का औसत खुदरा प्याज भाव सालाना आधार पर करीब 59% तक बढ़कर 43.50 रुपए से भी ज्यादा प्रति किलो पहुंच गया है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने और सप्लाई बढ़ाने जैसे कदम तो उठा लिए हैं। अब बात उस चीज की करते हैं जिसके बिना चाय अधूरी लगती है और कई दिनों से ये चर्चा का विषय भी बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीनी की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को चीनी का औसत रेट जो है वो 48.18 रुपए प्रति किलो था, जो 20 अगस्त तक बढ़कर 55.70% रुपए प्रति किलो हो गया। सरकार ने कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं 25 अगस्त के सरकारी प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक चीनी का अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव करीब 63.97 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दे दी है। महंगाई का असर केवल सब्जी और दाल तक सीमित नहीं रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 अगस्त को खुली चाय का औसत खुदरा भाव करीब 276 रुपए प्रति किलो पहुंचा था। इसी तरह धनिया भी करीब 42.49 रुपए और जीरा भी 40.78 रुपए, काली मिर्च 88.50 रुपए और लहसुन करीब 93.97 प्रति किलो के औसत स्तर पर दर्ज किया गया। यानी कि सुबह की चाय से लेकर दोपहर की दाल और रात की सब्जी तक घर के खाने की लागत कई तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसके दाम जो हैं वो क्यों बढ़ गए हैं। जानकारों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर कई तरह से एक साथ असर पड़ा है। इनमें मौसम, उत्पाद में कमी, मंडियों में आवक, परिवहन लागत, त्योहारों की मांग और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। चीनी के मामले में सरकार ने भी घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ती मांग, मौसम से फसल को हुआ नुकसान और कुछ स्तर पर जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसे वजहों का उल्लेख किया है। सब्जियों में भी मौसम और सप्लाई चेन की समस्या कीमतों में अचानक तेजी ला सकती है।
कोलकाता में हाल ही की रिपोर्ट में कुछ सब्जियों के दाम 10 दिनों में 50 से 100% तक बढ़ने की बात सामने आई है। अब आम परिवार पर इसका क्या असर पड़ा है, उस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल महंगाई का सबसे सीधा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनकी आय सीमित है, लिमिटेड है। एक परिवार को महीने में सब्जियां, दाल, तेल, चावल, आटा, चीनी, चाय, मसाले और दूध जैसी रोजमर्रा की चीजें खरीदनी पड़ती है। अगर हर सामान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी भी होती है तो महीने के अंत तक इसका बड़ा असर कुल बजट पर दिखाई देता है। यही वजह है कि कई परिवार अब सब्जियों की मात्रा कम करने लगे हैं, सस्ती दाल चुनने लगे हैं, तेल की खपत घटाने और बाजार में अलग अलग दुकानों पर कीमतों की तुलना करने पर भी मजबूर हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इससे कोई राहत भी मिलेगी? जी हाँ, सरकार की तरफ से कुछ जरूरी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं। पर प्याज के मामले में बफर स्टॉक जारी किया गया है, जबकि चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए आयात और सप्लाई से जुड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन असली राहत तभी महसूस होगी जब बाजार में पर्याप्त सप्लाई पहुंचेगी और खुदरा कीमतों में स्थिरता आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अगस्त 2026 के बुलेटिन में खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों के व्यापक महंगाई का दबाव दोबारा बढ़ने के जोखिम को लेकर चेतावनी दे दी है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। रसोई का बजट सिर्फ सब्जियों की वजह से नहीं, बल्कि दाल, तेल, चीनी, चाय और मसालों जैसी कई जरूरी चीजों की कीमतों के कारण दबाव में भी है। सवाल अब यही है कि आने वाले दिनों में इन जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें नीचे आएंगी या फिर महंगाई का ये दबाव त्योहारों के मौसम में और भी ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।